हेलो गाइस, मेरा नाम है वरुण यादव और आज है मैं कैनवा लर्निंग डे 5 में। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो डे 5 आज हम सीखेंगे कैनवा में प्रेजेंटेशन डिजाइन बनाना। ओके, बट लाइक आई सेड एवरी टाइम, नए डे पे जाने से पहले एक रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप। तो डे 4 पे जाते हैं, क्विक रिकैप करते हैं। तो डे 4 था हमारा अबाउट सोशल मीडिया डिजाइनिंग, जहाँ पे हमने देखा कि स्क्रॉल करते वक्त सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक फोटो, राइट। तो और समटाइम हम देखते हैं थंबनेल, राइट। सबसे पहले हमें थंबनेल दिखता है, कोई भी वीडियो है, रील है, पोस्टर, उस पर हमें एक फोटो दिखती है, इमेज, राइट। तो वो थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं। तो बेसिकली सोशल मीडिया डिजाइन क्या है, राइट। उसके की एलिमेंट्स क्या है। अटेंशन ग्रैब करता है, क्लियर मैसेज मिलता है, राइट। ब्रांडिंग क्रिएट होती है, इंगेजमेंट क्रिएट होता है, राइट। तो ये सब आपको देखने का है। उसके बाद कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, उन पे क्या क्या यूज है। तो इंस्टाग्राम है, उसका पोस्ट, स्टोरीज, रील, रील कवर्स डालते हैं, राइट। फेसबुक है, बैनर बनाते हैं आप, बिजनेस पेजेस बनाते हैं, प्रमोशन करते हैं उसके ऊपर, राइट। यूट्यूब है, थंबनेल बनाते हैं, आपका खुद का चैनल बनाते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं, राइट। तो ये अलग अलग चैनल हैं, मतलब अलग अलग इंटरफेसेस हैं या टूल्स कह लीजिए आप, या प्लेटफॉर्म कह लीजिए। और उन सबके अपने अपने इंडिविजुअल यूजेस है, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि हर प्लेटफॉर्म का हर एक साइज होता है, राइट। अगर आप वो साइज यूज नहीं करेंगे तो आपकी इमेज क्रॉप हो जाएंगी, आपके वीडियो क्रॉप हो जाएंगे। तो आपको सही साइज यूज करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म साइज एंड व्हाट इज बेस्ट फिट फॉर, राइट। तो काय के लिए यूज होते हैं वो, ये देखा था। उसके बाद हमने एक थंबनेल का की डिजाइन देखा था। बेसिकली की एलिमेंट देखे थे थंबनेल में, क्या होना चाहिए, फोर फॉर्मूला थे, फोर कीज थी, राइट। सबसे बड़ा बिग टेक्स्ट होना चाहिए, राइट। तो उसका क्या यूज है, राइट। तो हमने डिफरेंट टाइटल देखे देखे फॉर एग्जाम्पल हाउ टू लर्न कैनवा इन 10 डेज की जगह आप लिखे लर्न लर्न कैनवा इन 10 डेज। तो आपको मीनिंगफुल टेक्स्ट देना पड़ेगा, शॉर्ट क्लिप्स, राइट। उसके बाद फेक एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, राइट। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट कलर कैसा होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्यूरोसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, राइट। मतलब सामने वाला आपसे इंगेज हो पाएगा नहीं पाएगा, वो सब देखना पड़ता है, राइट। तो ये फोर कीज हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए थंबनेल डिजाइन करते समय। उसके बाद हमने ब्रांडिंग टॉपिक्स, ब्रांडिंग बेसिक के बारे में समझा, व्हाट इज ब्रांडिंग, लोगो क्या है, कलर पैलेट क्या है, फॉन्ट क्या है, स्टाइल्स क्या है, राइट। उसके बाद हमने 5 रूल समझे जो डिजाइन को वायरल बनाते हैं, जिसमें लेस टेक्स्ट होता है, वन फोकल पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, किस तरह थीम डिजाइन की जाती है। उसके बाद इमोशंस कैसे रखने चाहिए कि शॉकिंग हो, समटाइम सीरियसनेस भी चाहिए, राइट। आप लर्निंग टॉपिक फैक्टफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप शॉकिंग नहीं कर सकते, राइट। आई मीन नॉट मेक वेरी सेंस, राइट। कॉमेडी की तरह फेस नहीं दिखा सकते अगर आप फैक्टफुल इंफॉर्मेशन की बात करें, राइट। उसके बाद हमने एक्टिविटी करी, हमने इंस्टाग्राम रील बनाई, थंबनेल बना के देखा, राइट, राइट। फिर हमने ये बस हमने क्रिस्प कि हमने क्या सीखा था। ओके, तो लेट्स गो टू डे 5, प्रेजेंटेशन डिजाइन इन कैनवा। आज हम क्या सीखेंगे डे 5 में। तो पहले हमने रिकैप कर लिया, स्लाइड लेआउट एंड थीम्स के बारे में जानेंगे, स्मार्ट फॉर्मेटिंग समझेंगे, चार्ट एंड ग्राफिक्स देखेंगे कैसे बनते हैं, अ, और प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे, राइट। तो एक अच्छे प्रेजेंटेशन और एक नॉन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन और नॉन इम्प्रेसिव में क्या डिफरेंस होता है। एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन में क्लियर हेडिंग होता है, राइट। आपका मैसेज कन्वे होता है, आप क्या इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं वो कन्वे होती है, रिलेवेंट इमेजेस होती है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है थीम्स की, हायरार्की मेंटेन होती है प्रॉपर। और जब आप थोड़ा सा इम्प्रेसिव नहीं देखेंगे तो वहां पे ये सब चीजें मिसिंग होगी, राइट। आप हर स्लाइड जो आप बनाते हैं उसका एक पर्पज होना चाहिए, राइट। सिंपल है कि आपने एक स्लाइड बनाई, जैसे एक टाइटल स्लाइड बनाई, तो उसमें टाइटल होगा, सब टाइटल होगा, नेम होगा, ये नहीं कि सारी डिटेल उसके अंदर होगी, राइट। कंटेंट स्लाइड होगी तो उसमें कंटेंट इन्फॉर्मेशन होगी, डिटेल नहीं होगी, राइट। कंपैरिजन स्लाइड में आप सिर्फ कंपैरिजन करोगे विद फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन, राइट। व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, व्हाट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट। इमेज फोकस स्लाइड कई बार होती है। तो ऐसा नहीं होगी हर एक ही स्लाइड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हो, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन विद फोकस पॉइंट, हर स्लाइड का एक पर्पज होना चाहिए। ओके। अब थीम्स, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको देखना है 3 तरह की थीम्स होती है बेसिकली, बिजनेस थीम्स, एजुकेशन थीम और क्रिएटिव थीम्स जो आप बना सकते हो, राइट। अब उसमें कलर कॉम्बिनेशन कैसे रहेंगे, कैसा कलर कॉन्ट्रास्ट रहेगा, वो ध्यान रखना है। इसको मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, यही डिजाइन लेआउट के ऊपर दिखा दूंगा। ओके, लेट मी शो यू दिस वन।
बेसिकली हम जब थीम की बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बना रखा है इसकी भी एक थीम है, राइट? तो थीम पे क्लिक करिए एंड आई गेट डिफरेंट ऑप्शन। तो सबसे पहले मेरा ऑप्शन दिखा देता हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं गया। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, मैं ये बेसिक डार्क वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली डार्क वाली थीम यूज करता हूँ तो इसका पूरा प्रेजेंटेशन का आप देखना, देखिए नॉट लुक गुड, राइट? तो मैं सो आई नॉट सेलेक्टेड। अगेन प्रोफेशनल पे जाता हूँ और मैं बेसिक लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब आपको डिफरेंट दिखेगा, राइट? इसके अलावा डार्क पे चले जाइए, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल ये वाइन वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अभी देखना पूरा प्रेजेंटेशन वही है बट उसकी थीम देखिए, पूरा कलर और सब चेंज हो गया, राइट? तो नॉट रियली लुक गुड साइड। तो इस तरीके से मैंने पूरा देखा कौन सी थीम मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल इथिक्स वाली थीम्स चूज करी है। थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, जो अच्छा है, तो ये होती है थीम बेसिकली। कहने का मतलब ये है कि आपका कलर कॉन्ट्रास्ट सब चीज देखा जाता है, उसके हिसाब से क्या वैल्यू चेंज हो रही है प्रेजेंटेशन में, राइट? अगर आप प्रोफेशनल स्लाइड बना रहे हैं तो उसके चार गोल्डन रूल हमेशा देखिए। सबसे पहला, एक स्लाइड के ऊपर एक ही आइडिया शोकेस किया, यानी कि सब कुछ एक ही स्लाइड में भर दिया। अगर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट भर रखा है आपने, पैराग्राफ्स हैं, राइट? तो बुलेट पॉइंट में शो करिए, राइट? अब बुलेट पॉइंट कैसा भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, ओके मार्क वाले भी हो सकते हैं, राइट एरो वाले भी हो सकते हैं, डॉट भी हो सकता है। वो बुलेट पॉइंट आप देख लीजिए जो आपके थीम्स के मैच ज्यादा मैच करे उसके सेलेक्ट सब से। एक प्रॉपर हायरार्की रहती है, हेडिंग का एक साइज होता है, उसके बाद सब हेडिंग का एक साइज होता है, और इन्फो बॉडी इन्फॉर्मेशन का एक साइज होता है। तीनों में डिफरेंस होना चाहिए तो सही कन्वे होगा मैसेज आपको। ओके, अलाइनमेंट और स्पेसिंग जब हमारे भाई बोलता हूँ कि एक प्रॉपर गैप होना चाहिए वर्ड्स के बीच में और रो के बीच में, अदरवाइज नहीं तो सही से कन्वे नहीं होगा, राइट? चार्टोग्राफ, अगर आप डेटा को विजुअली प्रेजेंट कराना चाहते हैं तो चार्टोग्राफ का यूज करिए, उससे डेटा सही से कन्वे होता है, इजीली समझ में भी आता है, फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन इजीली जाती है। तो मतलब जहाँ पे डेटा की बात आ जाती है, राइट, तो डेटा को हमेशा चार्टोग्राफ से ज्यादा दिखाना चाहिए, इजी कन्वे हो जाता है जो हम कहना चाहते हैं, राइट? तो डिफरेंट चार्ट टाइप्स ऑफ चार्ट है, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, राइट? तो हर हर किसी का एक पर्पस है, राइट? तो वो पर्पस के हिसाब से अकॉर्डिंगली चार्ट सेलेक्ट करिए और अपना शो करिए। प्रेजेंटेशन को अगर डायनामिक बनाना है तो उसके अंदर देखिए आप थोड़ा सा एनिमेशन डालिए, फेड एंड राइज डालिए, प्रॉप डालिए, राइट? प्रेजेंटेशन को डायनेमिक बनाना है तो ये देखिए कुछ एनिमेशन लगाइए, राइट? ऐसा नहीं हो कि एक ही स्लाइड में बहुत सारा एनिमेशन यूज कर रहा है, क्योंकि पूरा एनिमेशन हो जाए और जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाह रहे हो कन्वे नहीं हो पा रही, एनिमेशन में ध्यान जा रहा है, राइट? तो वो सब गोल घूम घूमना चाहिए। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमेशन भी लिमिटेड होना चाहिए, ताकि सामने वाले को जो हम एक्चुअली प्रेजेंटेशन में कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एनिमेशन ही घूम रहे हैं, एनिमेशन एक इन्फॉर्मेशन इधर से आ रही है इधर से आ रही है बट कन्वे ही नहीं हो पा रहा है मैसेज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज स्लाइड बनाना है तो वो देखेंगे। तो मैं करता हूँ, सबसे पहले कैनवा में जाता हूँ। ओके, अब कैनवा के अंदर हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे जिसका मतलब है क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट पे गए, अब हमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो यहाँ से हम प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब जब यहाँ आएंगे तो अब देखिए यहाँ पे कितने डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं। तो बेसिकली तीन फॉर्मेट आ रहे हैं, दो फॉर्मेट भी सेम है। यहाँ देखिए 1920 x 1080 पिक्सल आ रहा है जो कि नॉर्मली लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए होता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन मोबाइल के लिए आ रहा है, राइट? और यहाँ पे 4:3 रेशियो के हिसाब से आ रहा है, ये दोनों कॉमन है। तो इन तीनों को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ब्लैंक टेम्पलेट है, तो ये तीन ब्लैंक टेम्पलेट के फॉर्मेट है, थ्री डिफरेंट फॉर्मेट। उसके अलावा अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा मोर वेज टू गेट स्टार्टेड, राइट? तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राउज टेम्पलेट, तो इस पे क्लिक करिए। ब्राउज टेम्पलेट में क्या होगा, आपको प्री फिल्ड एक प्रेजेंटेशन बना बनाया मिल जाएगा, राइट? तो ये टेम्पलेट में आ गया हम। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कैनवा लर्निंग सबसे बेस्ट, कैनवा लर्निंग सर्च करना है, इजी, राइट? कैनवा लर्निंग बिजनेस मॉडल कैनवास, राइट? देखिए यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट आ गया, राइट? तो ये क्योंकि मैंने बिजनेस मॉडल सेलेक्ट कर लिया था, राइट? तो ये बिजनेस हटा दो। तो लर्न कैनवास कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, एआई लर्निंग, ठीक है?
उस तरीके से टेम्पलेट सर्च करिए, देखिए डिफरेंट टेम्पलेट आ गए। अब इसमें से कुछ पेड होंगे तो यहाँ पे ना क्राउन का मार्क आएगा, तो मतलब वो पेड है, जो फ्री है। तो अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको सेलेक्ट करा, राइट। आप इसके ऊपर क्लिक किया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में जाइए, तो ये टेम्पलेट ओपन हो गया। इसमें इंफॉर्मेशन फील्ड है, इसका एक लेआउट है, थीम है, ऑलरेडी सेट है। अब आपको जाके देखिए, इसमें जाके अपना नेम वेम इंफॉर्मेशन एडिट कर दीजिए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आपका है, राइट। अगर आपका टॉपिक सेम है तो इसने कुछ आइडियाज दे दिए आपको, इंफॉर्मेशन इमेज सब देखिए फिक्स है, राइट। जाके अपनी इंफॉर्मेशन डालिए। तो ये स्लाइड नंबर 1 है, राइट। ये स्लाइड नंबर 2 है, राइट। उसके बाद स्लाइड नंबर 3 है, राइट। तो इस तरीके से आप बस अपने जो पॉइंट आपको डालने हैं अपने हिसाब से, राइट, तो आपको यूज कर सकते हो। और अगर आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सेम है, आपको लग रहा है ये कन्वे करना है, मुझे यही कन्वे करना है, तो इसको रेडी टू यूज टू स्लाइड्स हैं ये, राइट। बट अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर लीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन बुलेट पॉइंट्स, बेसिकली अपनी अपना डेटा अपना रखिए, कंटेंट अपना रखिए, बट लेआउट यू कैन स्टिल यूज सेम। तो डेटा आप इसमें चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये रेडी टू यूज टेम्पलेट है, जहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट करिए एंड यूटिलाइज इट। ओके, तो ये एक इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड है। और इसमें देखते हैं चार्ट, तो क्योंकि ये फैक्टफुल नहीं है तो इसमें चार्ट नहीं होगा, बट मैं इसमें लास्ट में जाके आपको दिखाता हूँ चार्ट कैसे देते हैं। तो मैंने ये प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड पेज ऐड कर लिया, ये ब्लैंक टेम्पलेट आ गया। ओके, उसके बाद एलिमेंट में जाइए एंड ब्रिंग ग्राफ, बार ग्राफ, राइट। यू विल गेट बार ग्राफ, जिस भी टाइप का चाहिए सेलेक्ट इट। तो यू हैव दिस टेबल, डेटा ही यहाँ पे है। तो ये डेटा अपडेट कर दीजिए, इस पे सेलेक्ट करेंगे तो डेटा मॉडल इधर आ जाता है। तो डेटा मॉडल रखिए, नहीं तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये डबल क्लिक करा दो, डेटा मॉडल ओपन हो गया। तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो बार वाला हो गया, आप कहते हैं नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए भाई, ये तो वो चाहिए चार्ट, राइट। तो कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना है, क्विक ऐड, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। तो पाई चार्ट आप चाहते हो, तो ये पाई चार्ट आ गया, राइट। एंड इसका डेटा मॉडल इधर आ गया। तो इन्फॉर्मेशन चेंज करिए, आपको बस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेटा जो अपडेट करेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, बेसिकली ये बताने का ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरीके से चार्ट ऐड किए जाते हैं, और इन्फॉर्मेशन आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखानी है उसके हिसाब से। अब जाते हैं अपन ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर, जो 3 ब्लैंक टेम्पलेट किए थे ओपन। तो ये पहला वाला था जो ब्लैंक टेम्पलेट है, इसके ऊपर आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऐड करके अपना खुद का फ्रॉम स्क्रैच भी बना सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर इंस्टेड ऑफ स्क्रैच बनाने की जगह आप एग्जिस्टिंग को यूज किए, इसमें लेआउट थीम सब सेलेक्ट होगा, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करिए एंड यूज इट। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप वाला मॉडल था। एक मोबाइल के अंदर प्रेजेंटेशन बनाना, तो देखिए वर्टिकल साइज में आता है, तो इसका साइज ये होता है, ये भी ब्लैंक टेम्पलेट थे। और एक तीसरा आता है 4x3 वाला साइज, तो ये इस तरीके से आता है। बट इन्फॉर्मेशन ऐड कैसे करनी है, वही एलिमेंट में जाइए, अपने डिफरेंट एलिमेंट लीजिए। अगर इसका लेआउट बनाना है तो यहाँ से लेआउट का ऑप्शन है, आप इसको एक्सप्लोर करिए, आपको यू विल गेट एवरीथिंग। और अगर ये नहीं लगता तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, लेआउट में जाइए, सर्च करिए, राइट। टेम्पलेट सर्च करिए, अलग अलग टाइप के टेम्पलेट। कैनवा आपको फ्री दे रहा है, कैनवा आपको बहुत टेम्पलेट फ्री दे रहा है। इसमें जाइए, स्टाइल लीजिए, लैंग्वेज लीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो इनको यूटिलाइज करिए। नाइस। तो आई वुड प्रिफर कि आप एग्जिस्टिंग को एक्सप्लोर करिए, और जब धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाए, उसके एलिमेंट आपको समझ में आने लग जाए, तो स्क्रैच से ट्राई करिए। वैसे तो स्क्रैच की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आज हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम प्रेजेंटेशन की बात करें, तो मैं आपको आज एक एआई टूल और बता देता हूँ साथ में। तो लेट मी क्लोज कैनवा। इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और हम लोग पहले चैट जीपीटी पे जाते हैं इस। सबसे पहले जहाँ चैट जीपीटी पे जाएंगे, और इसे मैं कहता हूँ गिव मी 10 स्लाइड सजेशन फॉर हिस्ट्री लेसन एंड डिजाइनिंग प्रोफेशनल। ये मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट प्रॉम्प्ट डाला है। तो ये 10 स्लाइड्स का इसने डेटा यहाँ पे दे दिया। तो ये प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ विदाउट यूजिंग अ ब्रेन।
इसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैं और यहाँ से भी कॉपी नहीं करना, तो देखिए कॉपी वाला होता है गुड कॉपी रेस्पॉन्स, इस पूरे रेस्पॉन्स को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप एक टूल का होता है गामा, गामा डॉट ए पी पी, GAMMA डॉट APP। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन करिए। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू है, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए। क्रिएट न्यू विथ AI है, इस पे क्लिक करिए। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है जनरेट। ठीक है, तो जनरेट में जाइए और यहाँ पे है डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू मेक, उसमें सीधा पेस्ट कर दीजिए इन्फॉर्मेशन। पेस्ट करने के बाद स्क्रॉल करिए, नीचे आएगा एडिट पॉइंट पे क्लिक करिए। उसके बाद स्क्रॉल करिए, तो बॉटम के अंदर आपको आ रहा होगा जनरेट स्लाइड। बॉटम के अंदर आपका ऑप्शन आ रहा है जनरेट, जनरेट पे क्लिक करिए, तो अप टू 10 स्लाइड ये फ्री में जनरेट करेगा। 10 से ज्यादा जाना तो आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा। 10 बहुत होती है, तो आई थिंक मैंने जनरेट पे क्लिक किया, तो अभी देखना आप इसकी डिजाइन कितनी प्यारी बनाएगा, और AI से खुद सिमुलेट करेगा, खुद सोचेगा कि क्या बनाना है। देखो, और आपका टेम्पलेट थीम्स बना के देगा सब कुछ। बाद में आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको मैनुअली चेंज करना है, पूरा एडिटेबल है, इसमें एडिट किया जा सकता है। तो जैसे ये पहली स्लाइड बन रही है, हिस्ट्री लेसन अंडरस्टैंडिंग दी पास्ट, देखिए अपने आप पिक्चर भी आ गई है, एक रिलेवेंट पिक्चर आ गई है। और एजुकेशन सीरीज, हिस्टोरिकल सीरीज, ये जनरेट हो गया। अब उसके बाद स्लाइड नंबर 2 पे चला गया ये, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो इसकी भी रिलेवेंट इमेज ऐड हो गई है। वाइट मैटर्स, तो देखिए ये कुछ सोच रहा है, थीम्स बना रहा है कि कैसे होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड है, तो किस तरीके से बनाया जाए, कि क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, वो देके दिया। अब थर्ड नंबर स्लाइड पे गया, तो ये उसने हेडिंग डाल दी है थर्ड नंबर स्लाइड की, अर्ली सिविलाइजेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, तो देखिए दोनों के फॉन्ट साइज देखिए, इनके इसका साइज देखिए, इसका साइज देखिए। जब ये हेड सब हेडिंग आई तो इसका साइज देखिए। इमेज देखिए कितनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल, इमेज पुट करके लेके आ रहा है वो, राइट। तो इसी तरीके से वो पूरी 10 स्लाइड बनाएगा। अभी देखते हैं कि करके, अभी हम थर्ड नंबर स्लाइड, 4 नंबर स्लाइड पे हैं। यहाँ पे राइट साइड में पता लग जाता है, लेफ्ट साइड में पता लग रहा है कि कौन सा स्लाइड पे है। हम 4th स्लाइड बन चुकी है, 5th स्लाइड पे हैं। एंड बिलीव मी, वेरी सिमिलर स्लाइड अगर आप मैनुअली बनाने जाएंगे, चाहे कोई सा भी टूल यूज करिए, आप उसमें कई डेज लगा देंगे, कई डेज। और ये वो डेज वाला काम जस्ट फ्यू मिनट्स में करके दे रहा है। चैट जीपीटी पे गए, कंटेंट लिया, कंटेंट लेने के बाद हमने गामा एआई, गामा एबीपी को दे दी इन्फॉर्मेशन, और उसको बोला 10 पेज की स्लाइड बना दो, 10 स्लाइड्स बना दो। और देखिए बिल्कुल फास्ट, अभी 5th स्लाइड पे आ गए। ये हार्डली 5-10 मिनट लगाएगा मैक्स, और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन स्कैन करके रिलेवेंट इमेजेस अटैच करता है, तो आपको एक बिल्कुल प्रोफेशनल एस्थेटिक फैक्टफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट आई वुड से, क्योंकि ये AI जनरेटेड है, तो इसमें हमेशा इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि AI टूल है, तो AI टूल के कुछ रिस्क है, राइट। उसकी इंफॉर्मेशन को हमेशा सही मत मानिए। आई मीन डोंट कंसीडर कि AI ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फैक्टफुल है। यू नेवर नो कि मैनिपुलेटिव हो, राइट। तो उसको देने की जगह उसको वेरीफाई कर लीजिए आपके फैक्ट से। अगर वो मैच खाती है तो गो हेड, अगर नहीं खाती है तो अपने आप जो भी आपको फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन पता है उसको विद फैक्ट यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे 10 स्लाइड कंप्लीट होगी, आई विल शो यू कि कैसे मॉडिफाई करना है इसको। तो अभी देख सकते हैं हम 6 नंबर 7 नंबर स्लाइड पे आ गए। दिस लुक्स गुड, राइट। इमेजेस देखिए, मतलब कितनी रिलेवेंट इमेजेस को डाल रहा है, इन्वेंशन हो रहे हैं, क्या चेंज हुए, कब चेंज हुए, वो फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन बता रहा है। बट स्टिल मतलब ये लोग बहुत ही मतलब प्रोफेशनल लगता है, और लगता है कि फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन सही है। बट माय वर्गन से कि AI है, AI के साथ हमेशा रिस्क है, वो जरूरी नहीं है वो हिस्ट्री बिल्कुल सही एक्यूरेट दिखाए, हो सकता है वो मैनिपुलेटिव हो। तो
हमेशा मान के चलिए एआई ने इन्फॉर्मेशन दी है, बट उसको वेरीफाई करिए, फैक्ट वेरीफाई करिए। फैक्ट को कभी भी एआई के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि एआई सही फैक्ट तो नहीं दिखाता है, स्पेशली द हिस्ट्री रिलेटेड फैक्ट। हिस्ट्री बदलने में लगा है। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के वीडियो भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि एआई हिस्ट्री सही नहीं दिखा रहा है, और बहुत जगह पे वो कई चीजें रॉन्गली शो करता है। ठीक है, हालांकि मैं उस पर जाऊंगा नहीं, आई विल नॉट मेक एनी क्लेम, बट आप इसको, मेरा सिंपल सा कंसिडर दिस इज अ रिस्क, और आप उसको फैक्ट को वेरीफाई कर लीजिए, जो भी ये जनरेट कर रहे हैं इसको इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि इन्होंने भी बहुत ये वेबसाइट बिल्ड करने में काफी एफर्ट लगाए होंगे, राइट। उन्होंने भी पीछे चेक किया होगा, उसके एल्गो को ट्रेन किया होगा, राइट, कैसे लाना है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सेइंग कि वो पूरा कंप्लीटली गलत बनाता है, बट से कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, गैदर कर रहा है वेबसाइट के ऊपर, वो सही है या नहीं गलत उसे नहीं पता। वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, स्कैन कर रहा है, उसके बाद एक प्रेजेंटेशन बना रहा है। तो उस प्रेजेंटेशन में हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन उस वेब पे मिली हो, बट एआई विल नॉट वेरीफाई कि वो सही है नहीं गलत है। एआई विल स्कैन, अगर उसको लगता है सही है तो वो दे देगा, बट वेरिफिकेशन नहीं करेगा 100%, राइट। तो इसीलिए फैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको खुद को वेरीफाई करनी पड़ेगी, बट आपका प्रेजेंटेशन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है, और वो प्रेजेंटेशन बन सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए, हम लास्ट स्लाइड पे आ गए आई थिंक, तो की टेक अवे। तो देखिए, प्रॉपर फॉर्मेट एंड डिजाइनिंग कर रहा है, right? ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना रहा है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से 10 स्लाइड बन गया। 10 स्लाइड बनने के बाद ये आपसे पूछ रहा है बेसिकली कि इस इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दीजिए। अब ये देखिए पूरा रेडी है, राइट। अब पूरा रेडी है। अब मान लो आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो इस पे क्लिक करिए। ये देखिए, मेरे को ये सरप्राइजिंग चेंज करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट पुटिंग माय नेम, राइट। तो कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, राइट। तो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करिए, चेंज कर दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं ये फॉन्ट सही नहीं है, आपको छोटा करना है, राइट, तो सेलेक्ट करिए, फॉन्ट है आपके अवेलेबल। बट ये डायरेक्टली हेडिंग 1 एंड 2 दे रहा है, राइट। तो आपके ऊपर हेडिंग 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, राइट। तो अपने आप चेंज कर देगा, राइट। तो आई वुड से इसने प्रॉपर फॉर्मेटिंग लेआउट यूज कर रखा है। अगर आपको लगे सही है तो यूज करिए, नहीं तो आपको पता ही है, राइट। तो गाइस, डे 5 में सिर्फ इतना सही था प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया, साथ में एआई टूल भी दे दिया। इन्फॉर्मेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। तो गाइस, क्या वेट कर रहे हो आप? जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और कमेंट में कमेंट करके बताओ कि आपने होमवर्क पूरा करा है नहीं करा। ठीक है, और जब होमवर्क पूरा हो जाए तो कमेंट में कमेंट करके बताना कि होमवर्क डन कर दिया। और अगर शेयर भी कर दिया तो शेयर भी करना, कमेंट में लिखना कि शेयर